बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हमारी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मेहरू डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, बादरी से मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो जनाब सुबह सुबह का वक्त है और मैंने सुबह सुबह ही आटा वगैरह गूंद लिया है और रात को फिर बर्तन नहीं धोकर सोई थी। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी। और फिर मैंने आटा गूंद के पहले बर्तन वगैरह धो लिए, उसके बाद मैंने फटाफट से नाश्ता बना लिया। तो जनाब नाश्ता करेंगे और नाश्ते के बाद आज धोएंगे बर्तन। सबसे पहले मैंने आज बर्तन धोने हैं क्योंकि किचन अगर बिखरा रह जाता है ना और अगर बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो बिल्कुल मुझसे नहीं धोए जाते। लेकिन आज सफाई से पहले मेरा इरादा ये है कि मैं बच्चों के सर्दियों के कपड़े निकाल देती हूँ। और ये जनाब हमारा बैग है जिसके अंदर सिर्फ हमारे गर्म कपड़े होते हैं, यानी इसमें हाई नेक्स और स्वेटर्स जैकेट्स वगैरह नहीं होती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े जो हैं वो धूप पर फैला दिए थे और धूप पर फैलाने के बाद अब मैं जा रही हूँ अंदर घर की सफाई वगैरह करने के लिए। जब तक यहाँ पर कपड़ों को धूप लगेगी तब तक अंदर से मैं घर की सफाई करके भी फारिग हो जाऊँगी। तो कंबल और बिस्तर वगैरह फ़िलहाल जो है ना यही पतले फ्लीस के कंबल चल रहे हैं। रात को जब हमारा घर वगैरह बंद होता है तो मौसम अच्छा होता है, घर का बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। तो फ़िलहाल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म रज़ाइयों बिस्तरों की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये पिछले कुछ दिन पहले का व्लॉग शूट किया हुआ है मैंने। तो ये दिन थे उस वक्त अक्टूबर की लास्ट डेट्स चल रही थी। तो अभी जो है ना बस सफाई वगैरह करके मैं फटाफट से जैसे ही फ़ारिग होंगी तो फिर मैंने आज जो है ना कुछ ग्रॉसरी वगैरह करने मार्केट भी जाना है। सारी डस्टिंग कंप्लीट कर ली थी, अब बस बच्चों का बेड रह गया। बच्चों का बेड सेट करके मैंने पूरे घर का झाड़ू करना है। जब तक मैं झाड़ू करके फ़ारिग हुई ना बिल्कुल बच्चों के लाने का टाइम हो गया था। तो अक्सर जो है ना जो डेली बेसिस पे कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं बच्चों को जब लेने के लिए जाती हूँ वहाँ से वापसी पर मैं रास्ते में मॉल में उतर के ना अपनी ये शॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो आज जो है ना मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। एक मुझे ये क्लिंग रैपिंग शीट वगैरह चाहिए थी और कुछ चॉकलेट्स वगैरह बच्चों के लिए लेनी थी और मशरूम्स और कॉर्न्स, बच्चों का नीडो वगैरह ख़त्म था और वो लेनी थी। तो आज ना बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता रही हूँ। ये जो बेस्ट डे की क्लिंग फिल्म थी ना ये मुझे बहुत सस्ती मिली, बहुत ही सस्ती। और बाकी सब के अंदर ना 100 स्क्वायर फिट जो है ना ये रैपिंग शीट थी, जबकि बेस्ट डे के अंदर 200 ये थी स्क्वायर फिट। और इसकी प्राइस जो थी ना वो 260 रुपये थी या 240 रुपये थी। और जनाब नीडो और बुनियाद दोनों ही बहुत 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 ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। बुनियाद जो है वो तकरीबन 1000 रुपीज़ का है, जबकि नीडो जो स्कूल ग्रोइंग बच्चों का है ये हो चुका है तकरीबन 1300 का। उसके बाद जी मुझे लेने थे ये वाले बेबी कॉर्न्स और साथ में ख़रीदने थे मशरूम। मैंने पहले बेस्ट डे के बेबी कॉर्न्स और काफ़ी बेबी कॉर्न्स वगैरह उठाए। ये वो जो छोटी साइज़ की छल्ली होती है ना वो होते हैं और ये मोस्टली जो है ना पिज़्ज़ा की टॉपिंग में और साथ चाइनीज़ वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे थे, 450 रुपये से लेकर जो है ना 190 रुपये तक थे। तो ये जो बेस्ट डे के बेबी कॉर्न्स थे ना ये बहुत सस्ते थे। अच्छा, दो चीज़ों की मैंने बेस्ट डे की प्राइस चेक कर ली थी तो मुझे रैपिंग शीट भी दूसरी के बनिस्बत जो है बेस्ट डे की सस्ती मिली और जबकि जो वो थी कॉर्न्स थे वो भी मुझे बेस्ट डे के सस्ते पड़े, यानी 190 रुपये का बॉक्स। तो मैंने ना मशरूम्स भी जो है ना वो पहले बेस्ट डे के उठा लिए। जब मैं काउंटर पे पहुंची ना तो वहाँ पर मैंने देखा बेस्ट डे के मशरूम्स का जो सेम 400 ग्राम्स और उनकी प्राइस थी 450 रुपये। तो फिर मेरी अकल थोड़ी सी मैंने हिलाई और मैंने कहा कि नहीं भाई ये तो गलत हो गया। और फिर मैंने जाकर ना इनकी प्राइजेस चेक की और फिर उसके बाद मैंने ड्यू ड्रॉप्स के मशरूम्स लिए जो कि मुझे 200 कुछ रुपए के पड़े। और साथ में जनाब कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी मैंने, तो मैंने वो सब्ज़ियाँ वगैरह ख़रीदी और बस अभी मैं ये ना अपनी सब्ज़ियाँ और अपनी सारी ग्रॉसरी वगैरह समेटूँगी। और धनिया पुदीना जो है ना वो सर्दियों में अच्छा तो बहुत आता है लेकिन ख़राब बार बार होता है, इसलिए एहतियात करनी पड़ती है। और मैं इस तरह से टिश्यू पेपर के अंदर अपने धनिए को लपेट के फिर एक पक्के एयर टाइट बॉक्स के अंदर जो है ना इसको पैक करके फ्रिज में रखती हूँ, तो ये 2 हफ्ते भी बिल्कुल फ्रेश रहता है। उसके बाद जी सब्ज़ियाँ ख़रीदी थी मैंने और अब इन सबको बास्केट्स के अंदर लगा के फिर मैं इन सबको रख दूँगी फ्रिज में। अच्छा, लोगों के फ्रिजों में ना गर्मियों में पानी का और ये मसला बनता है गंद मंद का, लेकिन मेरे फ्रिज में हर बार ठंड के मौसम में जो है ना ये मसला बनना शुरू हो जाता है कि थोड़ा सा पानी आता है। मुझे अब ये समझ नहीं आती कि ये पानी आता कहाँ से है, और या फिर ये है कि फ़्रिज बिल्कुल ही 1 नंबर पे किया होता है मैंने, शायद इस वजह से पानी आ रहा होता है, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन अब जो है ना ये जो नीचे फ्रूट रखने का बॉक्स है ना जहाँ दराज होता है जिसमें मैं फ़्रूट वगैरह रखती हूँ, तो अब मैं उसकी जगह को ना अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ।
और ये फ्रिज का खाना मैंने साफ़ करके फिर दराज अच्छी तरह साफ़ किया। दराज के अंदर मैंने ये जो कपड़े का लिफाफा सा होता है ना, उसको काट के मैंने नीचे बिछा के फिर ऊपर से अब मैं इसके अंदर सारा फल वगैरह रख रही हूँ। उसके बाद जी पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने दो जो है ना वो हेडफोन से ऑर्डर किए थे। एक ईयर डॉट्स थे और एक तार वाले हेडफोन थे, लेकिन थे ब्लूटूथ वाले। तो अभी जो है ना ये आ गया है मेरा पार्सल, और मुझे डांट पड़ी है आज अपने हस्बैंड से ठीक ठाक करके। और वो उसकी वजह ये है कि मैंने इकट्ठे ऑर्डर किए थे और मुझे उम्मीद थी कि ये इकट्ठे आ जाएंगे, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये बाय मिस्टेक जो है वो अलग अलग स्टोर से ऑर्डर हुए हैं और फिर ये जो है ना एक साथ डिलीवरी नहीं आएगी। तो मुझे लगा था कि एक साथ आ जाएगी। खैर डांट तो खा ली, अब कोई बात नहीं। और हर दफ़ा जब भी मेरे पार्सल रिसीव होते हैं मुझे डांट थोड़ी सी ज़रूर पड़ती है। तो ये हैं जी, ये हेयर बैंड टाइप गले में आ जाता है और साथ में जो है ना ये इसके आगे थोड़ी सी तार का हिस्सा है और फिर ये कान में लगाने वाली जगह है, जबकि मैंने इससे पहले जो है ना ईयर डॉट्स मंगवाए थे। तो जनाब मैं आ गई हूँ फाइनली किचन में अपने, और बाकी सारे काम ख़त्म कर लिए, कपड़े शपड़े चेंज कर लिए थे। शुक्र किया था सर्दियों के कपड़ों को धूप लग गई, फटाफट कपड़े इस्त्री किए और कपड़े पहन लिए अपने। तो जनाब मूलियाँ आ चुकी हैं और बच्चों की रोज़ की फरमाइश है कि इनको मूली के पराठे खाने हैं। और मैंने जो है ना ये मूली अभी कद्दूकश कर ली है। मूली के पराठे बनाने के लिए मैं मूली को कद्दूकश कर लेती हूँ और थोड़ा सा फिर हल्का सा चॉप कर लेती हूँ ताकि वो थोड़ी सी बारीक हो जाए। और फिर इस तरह से जो है ना इस थोड़ी थोड़ी मूली लेके मैं इसको अच्छे तरीके से दबा कर इसका सारा पानी इसके अंदर से स्क्वीज़ करके मूली रेडी कर लेती हूँ। मैं पकी हुई मूली के पराठे नहीं बनाती, बल्कि कच्ची मूली को कद्दूकश करके उसके पराठे बनाती हूँ, जो कि बेइंतहा लजीज होते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल बग़ैर पानी के मूली कद्दूकश करके मैंने रेडी की। अब इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा शामिल किया और थोड़ी सी अजवाइन डाली, तकरीबन 2 से 3 पिंच के बराबर। हस्बे ज़ायका सुर्ख मिर्च शामिल की, साथ ही नमक डाला बिल्कुल हस्बे ज़ायका। बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि अभी हमने इसके अंदर केचप शामिल करना है। फिर ये है जी सूखा पुदीना, हाथ की मदद से पिसा हुआ, और अब ये मार्केट में भी अवेलेबल है। पहले ही मार्केट में नहीं होता था और मैं अभी भी मार्केट से नहीं ख़रीदती, मैं साथ साथ खुश्क कर करके रखती रहती हूँ, और जिससे जो है ना ये हर वक्त मेरे पास पुदीना अवेलेबल रहता है। और साथ ही अब मैं इसमें शामिल करना है थोड़ा सा केचप। केचप ज़्यादा नहीं शामिल करना, बस इतना हो कि जो है ना एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए। अगर केचप बहुत ज़्यादा शामिल करेंगे ना तो फिर पराठा गीला गीला सा होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो वाटरी वाटरी सा हो जाएगा और फिर वो फटेगा। और साथ ही डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया, अच्छी तरह धो धो के साफ़ करके। अगर आपको हरी मिर्चें पसंद हो और बच्चे खा सकते हों तो हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्च नहीं शामिल की क्योंकि मेरे बच्चे मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा नहीं खा सकते। एक बड़ा सा पेड़ा लिया मैंने और फिर उसके बाद उसका इस तरह से रोल बना लिया। इसमें मैंने कोई घी वगैरह नहीं लगाया, सिंपल है। और फिर बराबर बराबर इस तरह से ना इसके मैंने पेड़े कट कर लिए। छोटे छोटे से पेड़े लेने हैं यहाँ पर। अब एक छोटा सा नन्हा मुन्ना पेड़ा उठाया और उसको इस तरह से हाथ की मदद से फैला लिया। हाथ से फैलाने के बाद हल्का खुश्का लगा के फिर उसको हल्का सा बेल भी लेंगे। बेलना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो हर साइड से इक्वल हो। अब पहले बेली हुई रोटी को थोड़ा साइड पे रखा और दूसरी पेड़े को लेके इस तरह से बिल्कुल उसके इक्वल बेल लिया। अब बेली हुई रोटी के अंदर मैंने इस तरह से मसाला लगा दिया, लेकिन एक दफ़ा रोटी को उठाकर नीचे थोड़ा सा खुश्का ज़रूर लगाएं क्योंकि जब हम मसाला डालते हैं एकदम से आटा गीला गीला सा हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे चिपक जाता है, जब उठाते हैं तो फट जाता है। इसलिए नीचे हल्का सा खुश्का लाजमी लगा लें। फिर दूसरी बेली हुई रोटी इसके ऊपर रखी और फिर इस तरह से जो है ना इसको आपस में जोड़ के इसके किनारे अच्छे तरीके से आपस में जोड़ दिए। और फिर हल्के हाथ से, बहुत ही हल्के हाथ से बेलन की मदद से सारे पराठे को हर तरफ से बेला और फिर इसको ना बहुत बारीक कर लिया, क्योंकि अगर रोटी थोड़ी सी भी मोटी होगी या पेड़ा थोड़ा सा भी बड़ा होगा ना तो पराठा खाने में मज़ा नहीं आएगा, वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी, अंदर तक पराठा पकेगा नहीं। अब दरमियानी से लो आंच पर जो है ना इसको पराठे को पकाना है। बहुत तेज़ आंच पे पराठे को नहीं पकाना। अगर आंच तेज़ होगी, जैसे नॉर्मली घरों में तेज़ आंच पे पराठे पका लिए जाते हैं, तो पराठा अंदर अंदर वाली साइड से कच्चा रहेगा, जिससे खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा।
और जनाब बहुत ही मज़ेदार पराठे जो है ना वो तैयार हो गए थे मूली के, और मेरे बच्चों के मोस्ट फेवरेट, मेरे हस्बैंड के मोस्ट फेवरेट, इवन मेरे ससुराल वालों के भी बहुत मोस्ट फेवरेट हैं। और मेरे ससुर अक्सर ही जो है ना वो इन पराठों को याद करते रहते हैं। और जैसे कि अभी सर्दियां हैं तो उस दिन भी उनकी कॉल आई थी और वो पूछ रहे थे, हाँ भाई आपके आलू के पराठे और मूलियों के पराठे स्टार्ट हो गए? तो मैं हंस रही थी कि हाँ जी हो गए। खैर जी, बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है और अभी जो है ना बच्चे पराठे वगैरह खा के अपना पेट फुल करके जा रहे हैं। और ये जैसे ही आएंगे ना इनको फिर भूख लगी भी होगी कि अब हमें फिर से कुछ खाने को दे दें। अच्छा जी, तो ये हैं पानी के अंदर मंगूचियाँ। गरम गरम पानी, जब पानी बॉयल हो रहा था मैंने इसके अंदर फ्रीज़ की हुई मंगूचियाँ डाल दी थी, जो कि अब बिल्कुल नरम हो चुकी हैं और रेडी हैं अपने आगे प्रोसेस के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिया है दही। मैंने पिछली कुछ वीडियो पहले जो है ना मैंने एक व्लॉग शेयर किया था जिसके अंदर मैंने मंगूचियाँ बनाने का तरीका और फिर मंगूचियों का सालन शेयर किया था। आज मैं मंगूचियों की दूसरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। यहाँ पर मैंने मंगूचियों को नरम कर लिया पानी के अंदर क्योंकि वो फ्रीज़ थी, और फिर मैंने दही लिया है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, यानी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही दही इसमें यूज़ होता है। और मैंने डाल दिया इसके अंदर दरदरा कुटा हुआ ज़ीरा, और साथ ही मैंने थोड़ी सी सुरख मिर्च शामिल की है, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के बराबर। विस्कर के साथ बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने विस्क कर लिया है। और अब इस तरह से दबा के इनमें से पानी को स्क्वीज़ करके सारा फिर मैं इस तरह इसको दही में डाल रही हूँ। अब साथ ही शामिल किए मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, साथ ही डाल रही हूँ थोड़ा सा बारीक, बहुत ही बारीक काट के धनिया। प्याज जो कि मैंने पहले से काट के इस तरह पानी में डाल के भिगो के रखी हुई थी, वो प्याज शामिल की मैंने इसमें। थोड़े से कटे हुए टमाटर डाले मैंने। और चूँकि पराठे जो है ना उससे थोड़ी देर के बाद बच्चों का पेट खाली हो जाता है, तो मैंने बच्चों के लिए ज़ीरे वाले चावल और साथ में मंगूचियों का रायता बना के रखा है। आप इसको मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो खाना बच्चों का रेडी कर लिया मैंने। अब मैं जा रही हूँ बाहर, कपड़े वगैरह उतारूँगी। अपना, अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का बहुत सारा ख्याल रखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।